पूरे भारत में तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद महाराष्ट्र व देश के अन्य हिस्सों में भी राज्य सरकारों ने इसको मंजूरी दे दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि 2002, 2003 से 2008, 2009 के बीच में कपास की उत्पादकता में 3 गुनी वृद्धि दर्ज की गई। 2003 में जहां महाराष्ट्र में 26 लाख घट्टा कॉटन का उत्पादन था, वहीं 2008-2009 में यह बढ़कर 62 लाख हो गया। बीटी कॉटन के उपयोग से कॉटन किसानों की आय में 6,500 करोड़ की अतिरिक्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। महाराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कॉटन सुझाव समिति वाशिंगटन के अनुसार विश्व के सभी देशों में बीटी कॉटन का उपयोग तेजी से किया गया, लेकिन समिति का कहना है कि सबसे ज्यादा फायदा भारतीय किसानों को ही हुआ। महाराष्ट्र बीटी कॉटन बाजार में सीड कंपनियों के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण बाजार के रूप में उभरा है। अगर विश्व बाजार में भारत को अपनी साख को बनाए रखना है तो राज्य सरकार को बीटी कॉटन सीड के मूल्यों में बढ़ोतरी करना होगा, ताकि सीड कंपनियां ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाले बीज किसानों तक पहुंचा सकें। राज्य सरकार को अच्छे बीज के उत्पादन के लिए नई तकनीक और अनुसंधान पर ध्यान देना होगा, ताकि सीड कंपनियों को अनुकूल वातावरण मिल सके। पिछले 4 सालों से जिस तरह से कॉटन सीड के दामों में स्थिरता है, उससे किसानों को नई तकनीक व उन्नत किस्म के बीज कंपनियों द्वारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मी घुसरवून गुणवंत वाकोडे बोलतो, कास्तकार। सध्या जो कापसाले भाव आहे, हा भाव खर्चाच्या दृष्टीने पाहिला तर कमी होऊन राहिला, कारण की आज मजुरी 150 रुपये रोज बाईले द्यायला लागून राहिला, 200 रुपये रोज माणसाले आहे। हा जर भाव असा गव्हर्नमेंटने जर समजा राखून ठेवला की बा 7,000 रुपये किंवा 7,500 रुपये क्विंटलचा, तर कास्तकाराला हे उत्पन्न परवडते, नाही तर खर्चाच्या दृष्टीनं हे उत्पन्न परवडत नाही। कारण याचा खर्च टोटली जर धरला तर जवळपास एकरी 20 ते 22 हजार रुपये खर्च येते। त्या हिशोबानं हे जे भाव आहेत, ते भाव असे पक्के नाही आहेत। कधी 4,000 रुपये, तर कधी 4,500, तर कधी 5,000। कास्तकाराची जे कमजोरी असते, त्याला जे पैशाचं काम पडते, त्या कारणाने त्याला विकून टाकावं लागते आणि नंतर त्याचे भाव वाढतात। हे जर गव्हर्नमेंटने जर असे पक्के जर ठरवून दिले भाव की बाबा हाच भाव राहील, तर कास्तकार त्या हिशोबानं त्याचा व्यवहार इकून तिकून उसने पासने पैसे करू शकते आणि त्याला या कास्तकारापासून पूर्ण मोबदला भेटू शकते आणि तो कर्जापासून बँकेपासून वाचू शकते। आंकड़ों पे गौर करें तो 2006 में बीटी कॉटन सीड का मूल्य 750 रुपए प्रति पैकेट था, जबकि 2008 में बीज का एक मूल्य 650 रुपए प्रति पैकेट और BG2 का 750 रुपए प्रति पैकेट था, जो कि सीड के मूल्य में स्थिरता को दर्शाता है। यदि राज्य सरकार बीटी सीड के दामों में 25% की बढ़ोतरी करती है तो उससे कहीं न कहीं राज्य के किसानों का फायदा होता ही है, साथ ही उससे जुड़े मजदूर का भी फायदा होता है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारतीय वस्त्र उद्योग ने नई ऊंचाइयां छुई हैं और अच्छे किस्म का कपास उपलब्धता के कारण कई विदेशी कंपनियों ने भारतीय बाजार में पूंजी निवेश किया है। कहीं ऐसा न हो कि महाराष्ट्र सरकार के बीटी कॉटन सीड के मूल्य को न बढ़ाने के कारण कपास की उत्पादकता पर असर पड़े।